आज गुरु पूर्णिमा है। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बट कुछ सवाल भी हैं और सवालों के सिलसिले में सबसे पहला सवाल ये है कि गुरु कौन? हु इज़ ए गुरु? किसे माने अपना गुरु? बचपन से ही सुनते आते हैं गुरु होना ज़रूरी है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसे अपना गुरु बनाएं? और कई बार तो आप ये भी सुनते हैं कि माता पिता पहले गुरु होते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या सच में गुरु होते हैं? कैसे माता पिता गुरु होते हैं? और गुरु होते हैं तो कैसे होते हैं? उन्हें कैसा होना चाहिए? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर एक पिता शराब पी रहा है, तमाम नशे कर रहा है और उसका बेटा ये सुन रहा है माता पिता का सम्मान करना सीखो। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, पिता जैसे भी हैं पिता हैं, लेकिन क्या उनका अनुपालन करना जस्टिफाइड होगा, सही होगा? क्या ऐसे पिता को हम फॉलो करके उसके आचरण को अपना कर क्या हम कृतार्थ हो पाएंगे? सो डज ही डिजर्व टू बी कॉल्ड अ गुरु और नॉट? आंसर इज योर्स। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस। मैं इसका जवाब खुद नहीं दूंगा, आपको ढूंढना है जवाब। दूसरा सवाल मैंने जो आपसे पूछा वो ये था कि गुरु कौन है? माता पिता हैं, नो डाउट। अगर उसमें अच्छे आचरण हैं तो हम उनको अपनाएं। हाँ, ये बात भी साथ में हमें कही जाती है कि किसी के अंदर की अच्छाई को अपनाएं, बुराई को नहीं। बिल्कुल सही है, अगर अच्छाई नहीं तो क्या करें तो क्या बुराई अपना ले? हाँ, नो डाउट। अगेन मैं कहूँगा कि आजकल आपको समाज में लोग और घर में माता पिता और भी जो रिश्तेदार होते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं। एक माँ बाप अपने जीवन में भले ही आदर्शों का पालन ना करे, लेकिन अपने बच्चों से वो उम्मीदें करता है। खुद भले ही कभी किताबें ना पलटाए, लेकिन बच्चों से उम्मीदें करता है कि बच्चे किताब पढ़े। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। कहा जाता है एक बार जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए नरेंद्र नाथ दत्त, तो उन्होंने एक सवाल किया, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। एक और सवाल पूछ बैठे कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, जवाब फिर था कि हाँ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगी अंदर। पूछ बैठे कि वे कैसे होते हैं, ईश्वर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस का बहुत ही सटीक जवाब था, ठीक तुम्हारे जैसा। तुम जैसे मेरे सामने हो वो भी ऐसे ही हैं। अब इस सवाल का इतना गहरा अर्थ है कि इसको समझने में हमें जीवन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तुम कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि तुम्हारे शरीर जैसा। पहली बात तो हम अपने आप को इस शरीर से जुड़े हुए हैं, इस नाम से जुड़े हुए हैं जो हमें संसार ने दिया है, और इस आँखों से देख रहे हैं, इस मुंह से बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें माया है ना? स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। अगेन ये सब चीज़ें अगर हो सकता है आपके समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे वीडियो क्विट कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और अगर आप नहीं जानते तो नरेंद्र नाथ दत्त ही स्वामी विवेकानंद हैं। इस तरह के सवाल क्यों पूछे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से? क्योंकि उन्हें एक गुरु की खोज थी। आज ही के दिन जो है महाभारत और 18 पुराण के रचयिता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ था। पूरे देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई गई और वे एक कह सकते हैं आदर्श गुरु की तरह जाने जाते हैं। उनके भी एक किस्सा है, मैं आज पत्रकार महोदय से बातचीत के सिलसिले में मैं साझा भी कर रहा था कि एक बार जब वेदव्यास जी ने सत्यवती जो कि उनकी माँ थी उनसे पूछा कि माँ भगवान कहाँ हैं, कौन है भगवान, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, तमाम सवाल इस तरह के थे। बार बार वो सत्यवती से अपनी माँ से पूछता रहता था। उनकी माँ जो थी वो तंग आ गई थी और उन्होंने एक बार गुस्से में कह दिया कि तुमको बहुत जानना है ना ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, जाओ चले जाओ जंगल, वहीं तुमको भगवान मिलेंगे। मासूम थे, चल दिए जंगल। माँ भी हैरान थी, बट जब समझ रही है बच्चा बड़ा है, वो ईश्वर को जानना चाहता है, मैं उसे बता नहीं सकती, मैं उसे दिखा नहीं सकती। माँ कहती भी है कि जब घर की याद आ जाए तो आ जाना। करते हैं जाकर तपस्या, वर्षों आत्मज्ञान होता है, इतना ज़्यादा ज्ञान की संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन जाते हैं और फिर रचना करते हैं महाभारत की। चारों वेदों को स्वतः अर्जित कर लेते हैं। 18 पुराण की रचना इन्होंने की है। तो मैं ये सब बातें आज क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं आपको बता सकूं कि गुरु यानी या संगति साथी जिसको हम चुनते हैं, जिसके साथ हम अपना वक्त बिताने के लिए अपना व्यक्ति जो चुन रहे होते हैं, या चाहे वो कोई वस्तु ही क्यों ना हो या हमारा आहार क्यों ना हो, हम जो खाते हैं, सब कुछ चुनने में हमें एक समझदारी दिखानी चाहिए। तब जाकर हम अच्छी चीज़ें चुन पाएंगे, अच्छे व्यक्ति को चुन पाएंगे, अच्छे भोजन को चुन पाएंगे, और ये सब हमारे होल लाइफ को एक तरह से इम्पैक्ट जो है बनाती है, हमारे लाइफ के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, अफेक्ट करती है हमारे लाइफ को। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं सोच पाते हैं तो फिर भला कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं खुद से कि हमारा एक अच्छा जीवन। कि लोग इतनी ज़्यादा गलत दिशा में जा रहे हैं, बोलने वक्त सही शब्दों का चयन नहीं करते, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। मैं ये बात वहाँ भी मैंने कही थी जब मेरी मीडिया से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मतलब आज यही स्थिति है, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, कोई आत्मचिंतन नहीं करना चाहता। और आत्मचिंतन या जो जिसको हम ध्यान भी कहते हैं, मेडिटेशन को चिंतन भी कहा जाता है। आँख बंद करना मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद को आंकना, इवैल्यूएट करना, एसेस करना। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी स्थिति को जान पाएँ, हमें और क्या जानना बाकी है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है। यही तो हमें उस तरफ ले जाएगा जो हमारे अंदर कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। आप खुद से पूछिए, आप कितना वक्त अकेले बिताते हैं? अकेले बिताने का मतलब फ़ोन के साथ नहीं है। अकेले बिताने का मतलब है एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ कोई है भी तो मैं उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा, अनदेखा कर रहा हूँ, मैं अपने विचारों में डूबा हुआ हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ। ये कितना ज़रूरी है। आज इसे कोई नहीं समझता। इस वजह से किताबें पढ़नी कम हो गई है। लोग नहीं देते अध्ययन की तरफ ध्यान, क्योंकि उनको समझना ही नहीं है कि उनमें क्या कमियां हैं। कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हर कोई बोलना चाहता है। बड़े से बड़े लोग, जानकार से जानकार लोग बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहते। मैं अलग अलग जगहों पर जाता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो जीवन भर बोलते आए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पैसेंस नहीं है 2 शब्द सुन सके। दूसरे को बड़े ज्ञान देते हैं कि ज्ञान जहाँ से मिले ज्ञान लो। गुरु कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, भाई कोई भी कैसे हो सकता है, उसके भी कुछ पैमाने हैं। और ये चीज़ें आज कोई नहीं करता। देख लीजिए ना, अभी फेक लोग आएंगे, भक्त लोग 1 महीने के लिए, सावन भक्त आई शुड कॉल देम सावन भक्त, क्योंकि सावन में सब छूट जाएगा। सब छूटे ना छूटे, अपवित्र भोजन छूट जाएगा। क्यों भाई 1 महीने क्यों? खाना है तो सब दिन खाओ, नहीं खाना है तो कभी मत खाओ। ये क्या है? सेलेक्टिव प्रैक्टिस ये सावन में नहीं खाना है, बाकी 11 महीने खाना है। मैं तो कहता हूँ भाई, मांस खाते हो तो सबका खाओ, आदमी का खाओ, जानवर का खाओ, शेर का खाओ, गीदड़ का खाओ, कुत्ता का खाओ। नहीं खाना है तो किसी का मत खाओ। ये क्या सेलेक्टिवनेस है? इसे छोड़ो पहले। क्रूएल्टी इज क्रूएल्टी। अब चूज क्यों कर रहे हो? क्यों सेलेक्टिव हो रहे हो? यहाँ साइकोलॉजी नहीं, ये मूर्खता है। अपने आप को मूर्ख बनाया जाता है। कई बार तो समाज को हम मूर्ख बनाते हैं, कई बार अपने आप को बनाते हैं, और हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा समझ तो किसी में है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। सो बी वाइज, चूज़ थिंग्स वाइजली, चूज़ पीपल वाइजली, whom you live with, whom you want to spend your time with। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। जीवन में कुछ भी चुनिए, वाइजली चुनिए, चूज़ वाइजली, एंड नथिंग इज़ बेटर देन दिस। क्योंकि आपकी चीज़ें, आपके शब्द, आपके साथ रहने वाले लोग, आपका वो स्थान जहाँ आप रहते हैं, ये सब आप चुनते हैं, और यही आपके जीवन को डिफ़ाइन करता है। इट डिफाइंस योर लाइफ, नो डाउट।